सोशल सर्विस का नाम ना दे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम। काफी लोगों में एक चीज का डर है, क्या ये उनके राइट्स से या फिर जो सिटीजनशिप है उससे रिगार्डिंग कुछ इशू क्रिएट कर सकता है। तो आप सारी डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है अगर हम लोगों के काम ना आ सकते। सर्विस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देना चाहता हूँ। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसे ठीक कराकर SIR में पार्टिसिपेट करना चाहिए उन लोगों को। तो दोस्तों आज हमारे साथ है एडवोकेट रागिब सिद्दीकी सर, जो कि एडवोकेट हैं। सर ने 2 MA डिग्री की हुई है, एक पॉलिटिकल साइंस में और एक इंग्लिश में। सर ने मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर का बैकग्राउंड काफी अच्छा है इस फील्ड में। इसके साथ साथ सर एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं DU में पॉलिटिकल साइंस के, और इस टाइम पे सर काफी टाइम से पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जिसकी 2 ब्रांचेस है, करदमपुरी में है और एक यमुना विहार में। इसकी सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को सोशल और सिविक जो अवेयरनेस होती है उस पर भी फोकस किया जाता है। और मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सर इस टाइम पर जब लोग SIR जैसे इंपोर्टेंट इशू को इग्नोर कर रहे हैं, आपने उसी इशू को लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया, जो कि मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ, जैसे मैं कभी डिफाइन करना चाहता हूँ कि देशभक्ति क्या है, तो मैं जो थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ उन्हें मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो मेरा मानना यह है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ और जहाँ भी हूँ, और जितना भी अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वही मेरी देश सेवा और देशभक्ति है। और मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, जो आप कर रहे हो, आपने अपनी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेस लगाए इसमें, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मेरे लिए सर यही एक देशभक्ति है और एक देश सेवा है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि आपके माइंड में ऐसा क्या आया जो आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया? फैजान, सबसे पहले जैसे तुमने बात की कि आप देशभक्ति या ये एक सोसाइटी की सेवा है, तो ये सिर्फ सेवा नहीं है। देखो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप पढ़े लिखे हो, और जो हमारे साथ सभी लोग यहाँ काम कर रहे हैं सब लोग एजुकेटेड लोग हैं। और जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो मैं सोशल सर्विस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरी सर्विस नहीं है। हम अक्सर कहते हैं हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, ये हम पढ़े लिखों की, हमारी सोसाइटी में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे टाइम में उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आगे आए और लोगों की हेल्प करें। सिर्फ बैठकर ऑनलाइन के मुझे अपना SIR मैंने कर लिया और खुश हो जाना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों की हेल्प करना जो नहीं कर पा रहे। आप अगर एक सोसाइटी का हिस्सा हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। आप उसे सोशल सर्विस का नाम ना दे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पढ़े लिखे होने के नाते, एजुकेटेड होने के नाते, वरना हमारी डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है अगर हम लोगों के काम ना आ सकते। तो इसलिए हमने सोचा है, पूरा स्टाफ पाठशाला का लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। लास्ट टाइम भी ये कैंप लगाया था और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आगे कोई परेशानियां ना हो। तो हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, हम इसे सर्विस का नाम नहीं दे रहे। ये अलग तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, अच्छा लगा सुनकर। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि काफी लोग देख भी रहे हैं हमें इस टाइम पे, कि जो SIR है एक्चुअली है क्या? हम अगर सिंपल भाषा में इसको बताएं तो कैसे इसको डिफाइन करोगे आप? देखो, SIR के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊं, लोग इसके बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूज है, तो मैं थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं SIR है क्या। असल में ये इंटेंसिव रिवीजन है। होता क्या है कि जब आजादी के बाद हमारे इलेक्शन शुरू हुए तो वोटर लिस्ट भी बनी। अब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, आप सबको मालूम है, जैसे लिटरेसी रेट बहुत डाउन था। तो जब वोटर लिस्ट बनी तो उस टाइम पर लोगों की जब डेथ हो जाती थी तो वो नाम नहीं कटवाते थे, या जो 18 साल के हो जाते थे, या उस टाइम तो 21 साल की एज में वोट बनता था, वो नए नाम ऐड नहीं करवाते थे। या कई बार वोट का ट्रांसफर नहीं होता था, लड़कियों की शादी हो जाती थी, वो दूसरे इलाकों में चली जाती थी। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है जिसको इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, ताकि वोटर लिस्ट को बेहतर बनाया जा सके। नाम 2 जगह ना हो, जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम काटे जा सके, और जो वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए, 18 के हो गए आज की डेट में, उनका नाम ऐड किया जा सके। इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव रिवीजन। ये पहली बार नहीं हो रहा है, जैसे लोगों को लग रहा है पहली बार हो रहा है, तो ये हमेशा होता है। लेकिन कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरे पर्पज से, इसके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि जो लोग अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर नहीं रहे उनका नाम काट देना, और जो लोग नए आ गए हैं, शादी होकर आए हैं या जन्म होकर 18 साल की एज तक वो पहुंच चुके हैं, उनका नाम ऐड कर। बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसलिए लेती है कि कई बार लगता है कि भाई बहुत सारे लोगों के जो नाम है वो गलत तरीके से ऐड कर दिए गए, या किसी के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग डबल ऐड हो गए, तो उसके लिए फिर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जाता है, एक स्पेशल पर्पज से। ग्रेट। तो सर, जैसे आप ग्राउंड लेवल पर देख रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, आप दूसरी तीसरी बार आपने कैंपेन स्टार्ट किया था, तो काफी लोग अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो लोग SIR जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? देखिए, एक तो हम अगर देखें
तो हमारी जो सोसाइटी है, जिस तरह के हम इलाकों में रहते हैं, करदमपुरी हो गई, मुस्तफाबाद, ये इस तरह के, तो हमने लोगों को देखा कि जब तक उन्हें जरूरत नहीं पड़ती तब तक वो डॉक्यूमेंट्स पे काम ही नहीं करते, या बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, स्पेलिंग एरर हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये उनकी एक बड़ी गलती है। ठीक है, ये मैं लोगों की ही गलती कहूंगा, इसमें गवर्नमेंट का कोई, अब हम ये नहीं कहेंगे नाम गलत कर दिए थे, ये क्या किया था। तो लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक रखने ही चाहिए जी, हमेशा ठीक रखने चाहिए, उसमें जो भी चीजें करनी चाहिए। अब लोग इस पे अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये तो होता ही रहता है, इससे कुछ नहीं होगा, ये उनकी गलतफहमी है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, उसका सपोर्ट करना चाहिए और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसे ठीक कराकर SIR में पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको। ओके, थैंक यू सर। बट सर ये भी है ना कि काफी लोगों में एक चीज का डर है, क्या ये उनके राइट्स से या फिर जो सिटीजनशिप है उससे रिगार्डिंग कुछ इशू क्रिएट कर सकता है, तो आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियर करें? तो बहुत छोटी सी बात है, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइपोथेटिकल, कि कोई इंसान बांग्लादेश से इंडिया में आया, तो उसको मालूम है कि वो इलीगल, वो खुद जानता है, लेकिन कल को वो पकड़ा ना जाए इसके लिए वो अपनी पहले ही तैयारी करके रखेगा। लेकिन जो इंसान गरीब है, खाने कमाने में लगा, वो उसे कोई माइंड में उसके ये आएगा भी नहीं कि मुझे कोई बाहर नहीं, उसे तो पता है मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। तो जो बाहर वाला है वो अपने तैयार कर लेगा किसे, और इंडिया में कितना करप्शन है हम सब लोग जानते हैं, क्या क्या हो सकता है वो भी हम जानते हैं। तो इसलिए अब आप सबकी जिम्मेदारी, आप यहाँ के रहने वाले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कराएं। बहुत सारे लीडर भी इस बात को बोल रहे हैं, आप सिर्फ SIR की वजह से नहीं करवाइएगा। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये एक सिविक सेंस होना चाहिए हम लोगों के अंदर कि भाई हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखें जी, ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि जब काम आए उसी वक्त हम उठ के चले कि अब हमें क्या करना है। तो ये करना ही चाहिए, मैं इसको ये कहूंगा। ओके सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक अभी भी लास्ट अगर आप कोई मैसेज देना चाहो लोगों को SIR से रिगार्डिंग, तो वो क्या होगा? मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाएगा या आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें ठीक कराएं, उसे चेक करें, पुरानी लिस्ट को देखें और उसको ठीक करके, ताकि आने वाले टाइम में भी, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है 2025 में क्या हो रहा है, बल्कि आने वाले टाइम में भी जो आपकी औलादें होंगी 20 साल बाद, 25 साल बाद, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक रहे। ठीक है, तो आप लोग जागरूक रहें और कोई भी हेल्प की जरूरत हो किसी भी तरह की, तो पाठशाला में हमेशा ये काम चलता रहेगा। पाठशाला का स्टाफ हमेशा इसका काम को करता रहेगा और लोगों की जो भी हेल्प हो सकेगी हम हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।